उपराष्ट्रपति के मजाक बनाने का विषय निंदनीय है और भारत में जितने भी मर्यादा को महत्व देने वाले लोग हैं सभी लोग इसकी निंदा भी कर रहे हैं, भर्त्सना हो रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये संसद परिसर में हुआ जहाँ कुछ ही वहाँ पे महात्मा गांधी की मूर्ति भी लगी हुई है और एक जो शिष्टाचार का पालन होना चाहिए वो नहीं हुआ। तृणमूल कांग्रेस का सांसद उनकी नकल बनाता है और राहुल गांधी उसका वीडियो बनाते हैं और बाकी लोग उसमें उस एक तरह से उसको मजाक भी नहीं कहना चाहिए, मनोरंजन भी नहीं कहना चाहिए, वो एक प्रकार की मस्खरी है। और कांग्रेस की ही एक नेता ने इसे सड़क छाप बताया है। तो इस रूप में कांग्रेस के भीतर भी लोग हैं जो इससे नाराज हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फ़ोन किया, निश्चित रूप से उसका भी उल्लेख आवश्यक हो जाता है। प्रधानमंत्री ने कहा जगदीप धनखड़ जी को कि वो इस तरह के जो हमले हैं, इस तरह की जो निंदा है, ऐसा जो मजाक है, उसको तो वो पिछले 20 वर्षों से लगातार झेल रहे हैं और ये उनकी जो गालियां जो उन पे पड़ती हैं उसी को वो एक ऊर्जा के रूप में अपने को उसका लाभ भी उठाते हैं और जनता के बीच जाते हैं। और फिर क्या हुआ, चाहे गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए उनका मजाक बनाया गया, लेकिन जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी के प्रति हमेशा बढ़ता गया, कायम रहा। वही नरेंद्र मोदी जब केंद्र की राजनीति में आते हैं तो उसी तरह के क्या क्या शब्द उनके लिए प्रयुक्त नहीं किए गए, वो सब अगर नरेंद्र मोदी की जो केवल जो ये बात है जगदीप धनखड़ जी से, उससे वो सारे प्रसंग एक प्रकार से ताज़ा हो गए हैं। यही कांग्रेस के नेता ने जो नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हुए थे तो कांग्रेस के बड़े नेता जो केंद्र में मंत्री भी रहे, उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बनेंगे नहीं, लेकिन अगर कांग्रेस के अधिवेशन में वो चाय बांटने की इच्छा रखते हैं तो वो पूरा ये किया। फिर यही एक मुद्दा बन गया। अब इतना ही नहीं तो चौकीदार चोर है, कायर हैं, डरपोक हैं, भाग गए, डर गए, इस तरह के कितने हमले उन पे व्यक्तिगत रूप से हुए हैं। तो ये एक विपक्ष की जो एक प्रकार की जो कार्यशैली है, एक विचार शैली है, ये जो जगदीप धनखड़ जी के प्रति जो व्यवहार हुआ, ये उसी के अनुरूप है कि इन्होंने प्रधानमंत्री के साथ भी ऐसे ही हमेशा किया है। और ये एक बड़ा मुद्दा जो बनता जा रहा है वो इस कारण भी है कि एक तो ये मर्यादा का आचरण नहीं है, ये पहली बार भी नहीं हो रहा है। प्रधानमंत्री के लिए, भारत के प्रधानमंत्री के लिए, नरेंद्र मोदी के लिए, इनको भी लोग बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं थे कि ये कहा गया कि वो चाय बेचते थे, इसलिए बहुत से लोगों को इसमें भी तकलीफ थी। जगदीप धनखड़ जी किसान के बेटे हैं, संघर्ष करके वो आगे बढ़े, पढ़े, योग्य हैं, सुयोग्य हैं, उनको भी लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं। तो इस प्रकार की जो टिप्पणियां हो रही हैं उससे विपक्ष की छवि ही खराब हो रही है और इसका उनको राजनीतिक नुकसान भी होना ये भी तय है और ये इसका अनुभव भी कर रहे हैं। वो सबक भी नहीं लेना चाहते। नरेंद्र मोदी के प्रति जब जब उन्होंने इस प्रकार के शब्द अमर्यादित प्रयोग किए, उसका सबका लाभ नरेंद्र मोदी को किसी न किसी रूप में तो मिला ही है और वो आगे बढ़ते रहे हैं, क्योंकि जो देश की जनता है वो सब देख रही है, सब समझ रही है। लेकिन विपक्ष को ये बातें निश्चित रूप से उसके लिए हानिप्रद हो सकती हैं, हो रही हैं और उनकी गंभीरता पे भी प्रश्न चिन्ह लग रहा है। वो इसलिए कि जो सदन में 13 दिसंबर को जो घटना हुई उस पर एक विचार हो जाता। जब सभी आरोपी गिरफ्त में हैं तो निश्चित रूप से सब वो बातें सामने आई जाएंगी। कुछ दिन तो उनको धैर्य रखना चाहिए। और मणिपुर में जैसा हुआ कि जब इन्होंने 15 दिन विपक्ष ने हंगामा किया और प्रधानमंत्री जब जवाब देने को खड़े हुए, जवाब देना शुरू किया तो पूरा विपक्ष बहिर्गमन कर गया।
इसी प्रकार का हम देख रहे हैं कि ये इतिहास अपने को दोहरा सकता है। वो गृह मंत्री से जवाब मांग रहे हैं, हंगामा कर रहे हैं, लेकिन ये बहुत संभावना इस बार भी यही है कि जब गृह मंत्री जवाब देने को खड़े होंगे तो यही जो हंगामा कर रहे लोग हैं ये बहिर्गमन कर लेंगे। वो बातें बहुत ही निश्चित रूप से कहीं न कहीं विपक्ष के लिए भी अप्रिय होने वाली हैं। और इस सब बातों को छोड़ भी दें तो राजनीति में शिष्टाचार होना चाहिए, मर्यादा होनी चाहिए, इस बात का पालन आवश्यक हो जाता है। इससे ही अपना प्रजातंत्र मजबूत होता है। संविधान के अनुसार देश चल रहा है और संविधान के शब्दों का ही नहीं, संविधान निर्माताओं की भावना का भी सम्मान होना चाहिए।